Auroville, a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony, above all creeds, all politics, and all nationalities. The purpose of Auroville is to realize human unity. Auroville was born on 28 February 1968. Its founder, Mira Alfassa, also known as the Mother, created the Auroville Charter consisting of 4 main ideas which underpin her vision for Auroville. Aurovillians apply the ideas of Auroville Charter in their daily life. The Charter thus forms an omnipresent referent that silently guides the people who chose to live and work for Auroville. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville, one must be a willing servitor of the divine consciousness. Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a youth that never ages. Auroville wants to be the bridge between the past and the future, taking advantage of all discoveries from without and from within. Auroville will boldly spring towards future realizations. Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual human unity. So hello everyone, welcome back to my channel. So Auroville का इनॉग्रेशन 28 फरवरी 1968 में हुआ था और इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान 124 डिफरेंट नेशंस एंड 23 इंडियन स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अपने नेटिव सॉइल को यहाँ पर एक लोटस शेप्ड अर्न में डिपॉजिट किया था और ये लोटस शेप्ड अर्न आज भी एम्फी थिएटर में देखा जा सकता है। ऑरोविल पुडुचेरी सिटी का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मातृ मंदिर इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर ही एक मैप लगा हुआ है जिसका पिक्चर आप ले सकते हैं एंड थ्रू आउट योर जर्नी ये आपको गाइड में करने में मदद करेगा। इंफॉर्मेशन सेंटर के पास ही एक ऑडिटोरियम है जहां पर आप 10 मिनट्स की क्लिप देख सकते हैं एंड मातृ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी समझ सकते हैं। बेटर होगा कि आप सबसे पहले मूवी देखें एंड देन आप उसके आगे बढ़ें। मातृ मंदिर जाने के लिए आपको पासेस लेने होते हैं और ये पासेस आपको इंफॉर्मेशन सेंटर में आसानी से मिल जाएंगे। इन पासेस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मातृ मंदिर विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का रहेगा। आप ब्रेकफास्ट करके मातृ मंदिर विजिट करने आ सकते हैं। इन केस आप चाहें तो यहाँ अंदर ही बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जिसमें आप ब्रेकफास्ट करके मातृ मंदिर के लिए निकल सकते हैं। मातृ मंदिर 12 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है एंड इसके लिए आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है। बट रिटर्निंग के लिए आपको फ्री शटल प्रोवाइड की जाती है। सो रिटर्न जर्नी के लिए यू कैन प्लान कि आप पैदल वापस आना चाहते हैं या शटल लेकर, बट बेस्ट वुड बी कि आप पैदल ही वापस आओ। नाइनटीन 1965 में मीरा अल्फासा, जिनको हम मदर भी कहते हैं, उनको एक इंटेंशन आया कि पुडुचेरी के नॉर्थ में एक यूनिवर्सल टाउन बनाया जाए जहाँ पर महिलाएं और पुरुष चाहे वो किसी भी देश से हों वो यहाँ पर पीस और हार्मनी से एक साथ रह सकें। ऐसी जगह जो कास्ट, क्रीड, पॉलिटिक्स और नेशनैलिटी से ऊपर हो। मदर चाहती थी कि टाउन के बीचों बीच एक पार्क ऑफ यूनिटी बनाया जाए और पार्क ऑफ यूनिटी के बीचों बीच मातृ मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पार्क ऑफ यूनिटी 12 गार्डन से मिलकर बनाया जाएगा एंड ये 12 गार्डन्स 12 एट्रीब्यूट्स ऑफ मदर को रिप्रेजेंट करेंगे एंड इवेंचुअली
पार्क ऑफ यूनिटी के पास में एक लेक भी बनाई जाएगी। It must be a thing of great beauty, of such beauty that when people come, they will say, "This is it." It must be an expression of that consciousness which we are trying to bring down. One must know how to move from consciousness to consciousness. 1968 में मदर ने मातृ मंदिर के 12 गार्डन्स को नाम दिए। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, लाइट, लाइफ, पावर, वेल्थ, यूटिलिटी, प्रोग्रेस, यूथ, हार्मनी, परफेक्शन। इन नामों का सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले 3 नाम का संस्कृत रूप में सत चित आनंद है, जिसे दिव्यता का सार भी कहा जाता है, और परफेक्शन डेवलपमेंट के सीक्वेंस में सबसे एंड गोल है। 1970 में मदर ने एक फ्रेंच आर्किटेक्ट रॉजर एंगर को मातृ मंदिर के बारे में आने वाले रिपीटेड विजन्स के बारे में बताया, और रॉजर ने इनर चैम्बर का उसी तरीके से निर्माण स्टार्ट किया जिस तरीके से मदर को विजन्स आते थे। ऑरोविल के अंदर एक बैनियन ट्री है जिसे जियोग्राफिकल सेंटर भी माना जाता है। ये बैनियन ट्री 100 इयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने बैनियन ट्री को हग करते हुए देखा। शायद पीस को अटेन करने के लिए सबकी टेक्निक अलग होती है। बैनियन ट्री की एक विशेषता होती है, इसकी शाखाएं जमीन की ओर बढ़ती हुई जड़ को पकड़ लेती हैं और एक नए तने का रूप ले लेती हैं। इस बैनियन ट्री का डायमीटर 500 मीटर अप्रॉक्स है। 1971 के एंड में हर गार्डन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लावर डेडिकेट किया गया। हर गार्डन को रिप्रेजेंट करने के लिए गुड़हल के फूल को चुना गया, सिवाय वेल्थ एंड परफेक्शन के। वेल्थ को डिनोट करने के लिए जलकुमुदनी, नागफनी और लिलीज को चुना गया, और परफेक्शन के लिए प्लूमेरिया को। मातृ मंदिर के अंदर एक 12 सेक्शन की कारपेट है जिसको बनाने में 6 मंथ लगे थे, और इसको आगरा में वीव कराया गया था। इस कारपेट को बनाने के लिए मेरिनो वूल का इस्तेमाल किया गया था जिसे न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया गया था। इस कारपेट को इंडिया कारपेट्स एंड फर्निशिंग कंपनी ने बनाया था। मातृ मंदिर के अंदर 4 पिलर्स हैं जिनका नाम महाकाली, महेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इसके साथ ही यहाँ पर 12 मेडिटेशन रूम्स भी हैं जो मातृ मंदिर के 12 लार्ज पेटल्स के अंदर हैं। ये 12 पेटल्स 12 क्वालिटीज को डिनोट करते हैं: सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, परसेवरेंस, एस्पिरेशन, रिसेप्टिविटी, प्रोग्रेस, करेज, गुडनेस, जेनरोसिटी, इक्वालिटी एंड पीस। मातृ मंदिर के सेंटर में एक लेंस लगाया गया है जिस पे सनलाइट प्रोजेक्ट होती है। सनलाइट का सिंगल बीम ही लेंस पर पड़े, इसके लिए एक हेलियोस्टैट मैकेनिज्म लगाया गया है। लेंस पर सनलाइट प्रोजेक्ट करने वाले मिरर को हेलियोस्टैट मैकेनिज्म सन के डायरेक्शन में कंट्रोल करता है, जो मेक श्योर करता है कि सन का बीम लेंस के सेंटर पे ही आए। इस क्रिस्टल ग्लोब से रेडिएट होने वाली सनलाइट इनर चैम्बर में नेचुरल लाइटिंग बनाए रखता है। The Matra Mandir is there for those who want to learn to concentrate. No fixed meditations, none of all that. But they should stay there in silence and concentration. A place for trying to find one's consciousness. ऑरोविल सिटी का लेआउट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: Peace area, which is the center area, also known as Matra Mandir, City Zone, and the Green Belt.
सिटी जोन में अराउंड 50% एरिया रेजिडेंशियल एरिया है, बाकी एरिया कल्चरल जोन, इंटरनेशनल जोन एंड इंडस्ट्रियल जोन में डिवाइडेड है। इंडस्ट्रियल जोन में मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रेनिंग सेंटर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। रेजिडेंशियल जोन अराउंड 189 हेक्टेयर्स में बना हुआ है और यहाँ पर लोग रहते हैं। इंटरनेशनल जोन 74 हेक्टेयर्स में फैली हुई है एंड इट्स सेंट्रल फोकस इज टू क्रिएट a living demonstration of human unity in diversity through the expression of genius and contribution of each nation to humanity. Next is cultural zone, which is planned on 93 hectares area. और ये एरिया कल्चरल, एजुकेशनल, आर्ट एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेटेड है। बात आती है ग्रीन बेल्ट, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरीज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं। The purpose of Auroville is to realize human unity in diversity. Today, Auroville is recognized as the first and only internationally endorsed ongoing experiment in human unity and transformation of consciousness, also concerned with and practically researching into sustainable living and the future cultural, environmental, social and spiritual needs of mankind. ऑरोविल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप टूरिस्ट के जैसे जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ मिस करेंगे। जब भी आप ऑरोविल जाएं, समय लेकर जाएं। ऑरोविल में मेरी विजिट 1 दिन की थी, समय कम था इसलिए एक्सपीरियंस भी कम। ऑरोविल में मातृ मंदिर देखने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम हफ्ते भर का समय आपको चाहिए होगा। अगर आप दुनिया की हर प्रॉब्लम छोड़कर सोचते हैं कभी फार्मिंग की जाए, तो ऑरोविल ऐसी जगह है जहां पर आप फार्मिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑरोविल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर वर्कशॉप्स, थेरेपीज़ और बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऑरोविल का खुद का एक रेस्टोरेंट भी है, सोलर किचन जिसे कहा जाता है। वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। उसको ट्राई किए बिना ऑरोविल से वापस आना एक मिनी पाप करने के समान होगा, तो कभी भी मिनी पाप ना करें। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ऑरोविल बीच जरूर लेके जाऊंगी। सो दिस इज ऑरोविल बीच फॉर यू गाइस। ये बीच मेरे स्टे से 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर था, बट स्टिल 3 दिन के स्टे में मैंने एक भी दिन इसे विजिट नहीं किया। एंड फाइनली लास्ट डे जाने से पहले मैं यहाँ आई एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। आप जब भी ऑरोविल आएँ, ऑरोविल बीच ज़रूर आएँ। ये बहुत ही शांत प्यारा सा बीच है जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी और बहुत सारे प्यारे वीडियोज़ भी। इस वीडियो के साथ ही मेरी पौंडीचेरी की जर्नी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों ने तीनों पार्ट्स बहुत ही एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये पार्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है। अब सब्सक्राइब कर भी दो, फ्री होता है बिल्कुल। आपके लिए फ्री है।
बट मेरे लिए मोटिवेशन है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ब्लूपर्स भी लगाए हैं, सो देखे बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। सो कई बार परफेक्ट शॉट लेने के लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस शॉट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे ही स्टार्ट करती थी कोई ना कोई बीच में आ जाता था। जैसे ये ताऊ, अरे हमारी छोरी छोरे से काम है क्या, दोबारा शॉट ले लेगी। टेक 2, पीलू पीलू क्या है, पीलू पीलू। टेक 3, टेक 4, ग्रीन वाले भैया आ ही गए। टेक 5, soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. टेक 6, I feel so lost, never at home. Need to खैर be छोड़ो। strong, every breath hold. 'Cause वीडियो I न लाई हो can't थोड़ी भी move on मुस्कान till तो I करो let लाइक go. और सब्सक्रिप्शन का I दान। can't move थैंक on यू। till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be